Good morning, students. Today we will start a new chapter, Changes Around Us. So, the topics that we cover today are what is change, reversible changes, and irreversible changes. So, let's talk about what is change. In our daily life, we observe many changes around us. है ना, हम लोगों की जो डेली लाइफ में हम लोग बहुत से चेंजेस अपने चारों तरफ देखते हैं, जैसे कि मौसम का बदलना, दिन से रात होना या रात से दिन होना, खाना बनना या फूलों का खिलना, किसी भी चीज़ का जलना, चाहे वो वुड हो, है ना, या कोल हो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? ये सारी चीज़ें चेंजेस के अंतर्गत आती हैं. एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स अंडरगोज अ चेंज. ड्यूरिंग अ चेंज देयर occurs a change in shape, size, position, color, state, internal structure, etc. Some of the changes occurs around us are natural and beyond the control of human. हम लोगों के जो इर्द गिर्द जो चेंजेस कुछ होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं और ह्यूमन बींग्स के बियॉन्ड होते हैं, कंट्रोल करने के बियॉन्ड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, चेंज ऑफ सीजन्स, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स. तो ये सारे जो चेंजेस हैं ये नेचुरल चेंजेस होते हैं. इनको ह्यूमन बींग्स कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम लोगों की लिमिट के बाहर होते हैं ये सारे चेंजेस, है ना. या फलों का पकना या फूलों का खिलना, दिन से रात होना, है ना, या हम लोगों की हार्ट बीट. तो ये बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स होते हैं. सम चेंजेस अकर ड्यू टू ह्यूमन एफर्ट्स. और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसमें ह्यूमन एफर्ट लगता है. और क्या बोलते हैं उन चेंजेस को? ह्यूमन मेड बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कुकिंग ऑफ फूड, जैसे खाना बनना, बर्निंग ऑफ ऑयल, वीविंग ऑफ क्लोथ, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर. तो इस तरीके के चेंजेस जो होते हैं वो हम लोगों के कंट्रोल में होते हैं, हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, तो देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड अस कंटिन्यूसली. और ऐसे ही बहुत से चेंजेस जो होते हैं हम लोगों के चारों तरफ होते रहते हैं और कंटिन्यूसली होते हैं. ठीक है, सो अ चेंज रिफर्स टू अ नोटिसेबल डिफरेंस इन शेप, साइज, कलर, स्टेट, इंटरनल स्ट्रक्चर और एनी अदर प्रॉपर्टी. ठीक है, तो दिस इज नोन एज चेंज. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ some similarities, changes can broadly be grouped as reversible, irreversible, physical and chemical changes. Now let's talk about reversible change. Reversible change, the change that can be reversed easily by reversing the condition to obtain a substance in its original form is called a reversible change. ठीक है, तो जैसे आप एक एग्जाम्पल समझो, कोई रबर है, उसको आपने खींचा, स्ट्रेच किया, रबर बैंड है कोई, और खींचने के बाद उसमें चेंज हुआ कि वो पहले इतना था और फिर स्ट्रेच होके इतना हो गया. उसको जैसे ही आप छोड़ोगे तो वो अपनी पुरानी शेप में आ जाएगा. तो ऐसे चेंज जिसमें कोई भी दूसरा प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, चीज़ जैसी है वैसी ही रह रही है, तो ऐसे चेंजेस को रिवर्सिबल चेंज कहते हैं. द चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड इजीली, मतलब अपनी पुरानी पोजीशन में वापस आ जाना. ठीक है, तो कंडीशंस टू ऑब्टेन अ सब्सटेंस इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ जाना, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज. और वी कैन से इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फिजिकल चेंज. ठीक है, जैसे स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, ब्लोइंग अ बलून. बलून को अगर आपने फुलाया
तो उसने शेप चेंज किया, जैसे ही उसकी हवा निकलेगी फिर वो अपने शेप में आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हुआ, एग्जाम्पल रिवर्सिबल चेंज का हुआ। नाउ हम लोग एक एक्टिविटी देखते हैं जिसमें रिवर्सिबल चेंज को समझाया गया है। टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ hanging a weight on a spring, the effect when the weight is removed। तो इस तरीके से एक स्प्रिंग ली गई है और उसमें किस तरीके से आप ये देख रहे हैं, ये ए में इस तरीके से और ये बी, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया है, टेक अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग ली गई है, ठीक है, और take a spring and suspend it from support, measure the length of spring। इस तरीके से स्प्रिंग को एक जगह सपोर्ट पे लटका दिया गया है। अब इसकी लेंथ को चेक कर लिया गया। अब क्या किया कि हैंग अ वेट टू द लोअर एंड ऑफ दिस स्प्रिंग एंड मेजर द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। और फिर उसके बाद यहाँ पे बी पोजीशन में देख रहे हैं आप कि किस तरीके से वेट को लटका दिया गया, और जैसे ही ये स्ट्रेचिंग हुई तो इसकी लेंथ ले ली गई, ठीक है। नाउ इसको जब वेट को हटा देंगे, रिमूव द वेट एंड मेजर द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, और जैसे ही इसको हटाएंगे तो फिर से मेजर करेंगे लेंथ स्प्रिंग की, ठीक है। नाउ ऑब्जर्वेशन, व्हेन वी सस्पेंड अ weight on the spring, the length of the spring is increases, ठीक है। तो जिस तरीके से लेंथ हम लोगों ने वेट हटाया तो क्या हुआ कि स्प्रिंग की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई। जब हम लोगों ने वेट को हटाया तो हमने देखा कि वो अपनी पुरानी पोजीशन में चली जाएगी, और वेट जब हमने उसके ऊपर डाला था तो वो उसकी लेंथ इंक्रीज कर गई थी, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला, स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग इज अ रिवर्सिबल चेंज। तो जो स्ट्रेचिंग हुई स्प्रिंग में वो क्या हुई, रिवर्सिबल चेंज था कि जब उसमें हम लोगों ने सिंपल एक स्प्रिंग ली और उसको एक सपोर्ट से टांग दिया, फिर उसमें एंड पे एक वेट लगा दिया, वेट लगाया तो स्प्रिंग की लेंथ बढ़ गई, जब वेट को हटाया तो स्प्रिंग अपने पुराने फॉर्म में फिर से आ गई। तो दिस इज नोन एज रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आइस सॉलिड फॉर्म में है, इसको हम लोगों ने हीट किया तो क्या हुआ, वाटर यानी लिक्विड फॉर्म में चेंज हुआ। फिर वाटर को हम लोगों ने गर्म किया तो क्या हुआ, स्टीम, ठीक है, और ये गैसियस स्टेट में चेंज हो गई। और अगर अब हम स्टीम को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे तो वो वापस से पानी के फॉर्म में चेंज होएगा, और पानी को अगर हम कूल कर देंगे तो क्या करेंगे, वो फिर से आइस में हो जाएगा। तो यानी कि ये रिवर्सिबल चेंज हुआ, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को। नाउ द नेक्स्ट topic is irreversible change, the change that cannot be reversed even by changing the condition to obtain a substance back in its original form is called an irreversible change, ठीक है। तो जब ऐसा चेंज जो कि रिवर्ट ना हो पाए, ठीक है, या अपनी पुरानी कंडीशन में ना आ पाए, तो ऐसे चेंज को क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल चेंज। जैसे बर्निंग ऑफ वुड, रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर आपने लकड़ी को जलाया, लकड़ी जल गई, और लकड़ी जलने के बाद क्या हुआ कि राख मिली, तो क्या राख से आप लोग लकड़ी बना सकते हैं वापस, नहीं, है ना। ऐसे ही जब किसी भी आयरन में, जब आप देखते हैं आयरन के किसी भी मतलब बर्तन हो या आयरन रॉड हो, कोई भी फॉर्म हो, तो उसमें अगर जंग लग जाती है, रस्टिंग मतलब जंग लग जाना, तो जंग लग जाती है तो वो
आयरन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो खराब हो जाता है, चीज़ बेकार हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये जो एग्जाम्पल्स हैं, बर्निंग ऑफ वुड, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये क्या कहलाएंगी? एग्जाम्पल हैं इरिवर्सिबल चेंज का। ठीक है, क्योंकि केमिकली भी ये चेंज हो रहे हैं। रस्ट जो होता है ये केमिकल फॉर्म होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज केमिकल चेंज। ठीक है, सम मोर एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज आर बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ कोल, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन जैसा मैंने अभी बताया, ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट ग्रेन्स, है ना, उनको व्हीट को, ग्रेन्स को अगर पीस दिया जाए तो क्या बन जाता है? आटा बन जाता है। और आटे से वापस क्या व्हीट में बदल सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल। कुकिंग ऑफ फूड, खाना अगर हम लोगों ने बना दिया तो वो खाना बन गया। उस खाने से आपके अगर चावल दाल जो रॉ फॉर्म में होते हैं, आप लोगों ने सबने देखे होंगे, उनको अगर कुक कर दिया जाए तो वो कुकड हो जाते हैं। अब उसको क्या वापस से आप उसी रॉ फॉर्म में ला सकते हैं? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरीके की जो एग्जाम्पल्स हैं ये इरिवर्सिबल चेंज के हैं। नाउ लेट्स सी एक्टिविटी टू स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम वार्म मिल्क। तो एक्टिविटी में हम लोग देखेंगे दही के बनने के जो प्रोसेस होता है, दूध से दही को बना दिया गया, तो वो प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल होता है, मतलब वो वापस से चेंज नहीं हो सकता अपने फॉर्म में। दूध से अगर दही बन गया तो दही से दूध नहीं बन सकता। ठीक है, नाउ लेट्स सी। ठीक है, थिंग्स नीडेड: अ कंटेनर, वार्म मिल्क एंड स्पूनफुल ऑफ कर्ड। ये सामान हम लोग ले लेंगे। इसके बाद मेथड क्या है? टेक अ वार्म मिल्क, मतलब हल्का गुनगुना दूध लिया कंटेनर में और उसमें 1 स्पून कर्ड मिलाया। ठीक है, उसको धीरे धीरे घोल दिया, मिला दिया। कवर अ कंटेनर विद अ ग्लास प्लेट एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर 4 to 5 आवर्स। और इसको करने के बाद इसको ढक के रख देंगे और 4 से 5 घंटे तक बिल्कुल उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्या ऑब्जर्वेशन निकला? We notice that after 4 to 5 hours, the milk in the container changes into curd. तो जो हम लोगों ने देखा थोड़ी देर बाद, तो वो जो मिल्क था वो किस में चेंज हो गया है? कर्ड में चेंज हो गया है। इट इज सेमी सॉलिड, और ये सेमी सॉलिड है। ठीक है, इट हैज अ सॉर टेस्ट विच इज डिफरेंट फ्रॉम मिल्क। और ये सेमी सॉलिड फॉर्म में हो जाता है क्योंकि लिक्विड फॉर्म में था जब आपने मिल्क में कर्ड को मिलाया, और वो फिर कर्ड बन गया तो सेमी सॉलिड फॉर्म में आ गया। और इसका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है, जो कि मिल्क से डिफरेंट भी होता है। तो मिल्क से कर्ड में चेंज हो गया। लिक्विड स्वीट टेस्ट मिल्क का होता है, जो कि सेमी सॉलिड सॉर टेस्ट में चेंज हो गया। तो कंक्लूजन क्या निकला? द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम इज एन इरिवर्सिबल चेंज। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का टॉपिक रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज यहीं पे कंप्लीट होता है। इफ यू हैव एनी डाउट्स related to these topics, so you guys can ask me. Thank you, students.